हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम। आज उसमें से कुछ नियम बाकी है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए, सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन। बहुत सारे लड़के इसमें गलती करते हैं आराम से। ठीक, दो नियम पढ़ रहे थे, ये रूल नंबर 3 है। यदि किसी नाउन में नाउन के अंत में यस आए, सी एच आए, एक्स आए, ओ आए। यदि किसी नाउन के अंत में यस आए, सी एच आए, एक्स आए, ओ आए, ठीक, तो उसे बहुवचन बनाने में ईएस लगाया जाता है। ईएस लगाया जाता है, रूल नंबर 3। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे में उदाहरण में, जैसे मान लीजिए जिस नाउन के अंत में यस आए, जिसे बोस है तो इसका हो जाएगा बोसेज। यस लग रहा है। उसी तरह आप लोग लिखते हैं पता, इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस, कहते हैं, इसका होगा एड्रेसेज। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कैच या मैच। यहाँ पे मान लीजिए हो गया इच, ITCH, इसको पढ़ते हैं इच। इसका बहुवचन होता है इचेज। इसका बहुवचन होता है इचेज। जिसे इच मतलब होता है खुजली। ठीक, इसमें ITCH, इसे पढ़ते हैं इच। इच मीन्स खुजली। तो क्या देख रहे हैं कि जिस नाउन के अंत में यस आए या डबल यस, मान लीजिए यहाँ डबल यस है, डबल, इसका बहुवचन बनाने में क्या जोड़ रहे हैं, ईएस जोड़ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। CH आए, इसके अंत में CH आ रहा है, इसके बहुवचन बनाने में ईएस जोड़ रहे हैं। हो गया। तो यस आए, CH आए, एक्स आए। अब एक्स का एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए दिया होगा टैक्स। क्या है, टैक्स। तो इसका बहुवचन होता है टैक्सेज। क्या होगा, टैक्सेज। टैक्स है, टैक्सेज। टैक्स माने कर, आप लोग जानते हैं। ठीक है। और क्या था, जिसके अंत में, जिस वर्ड के अंत में ओ आए, ठीक है, तो उसके लिए उसको बहुवचन बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, यस। यहाँ पे मैंगो है, यस लगाएंगे मैंगो। ये नहीं कि यस लगा दीजिएगा, गलत हो जाए। ठीक है। दूसरा है, जिस वाक्य के अंत में जिस वर्ड के अंत में क्या है, यस आए, CH आए, एक्स आए, ओ आए, ठीक, उसको बहुवचन बनाने के लिए उसी वर्ड मीनिंग के अंत में ईएस जोड़ देते हैं। ठीक, तो उसका बहुवचन बन जाता है। अगला एग्जाम्पल, ठीक, नाउन में अगर देखिए, यहाँ पे एक नोट में लिख लीजिए, नाउन में इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। नाउन में अगर यस या ईएस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, ठीक है, नाउन में यस अथवा ईएस जोड़ते हैं,
तो वह प्लूरल या बहुवचन बनता है। प्लूरल या बहुवचन बनता है। लेकिन क्रिया में, क्रिया अर्थात लेकिन क्रिया या वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं, तो वह एक वचन बनता है। ये नोट में जो चीज़ें हैं वो याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर रूल में, ग्रामर का रूल ये कहता है कि अगर नाउन में यस जोड़ते हैं या यस जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो प्लूरल बनता है, बहुवचन बनता है। लेकिन यदि अगर क्रिया में यस अथवा यस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एक वचन बनता है। क्यों? क्योंकि ग्रामर रूल ये कहता है कि सभी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं। उसे एक वचन बनाने के लिए उसमें यस अथवा यस लगाया जाता है। जब आप लोग को ट्रांसलेशन का रूल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, टेंस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में वो बताएंगे कि जब यस अथवा यस लगता है तो क्रिया एक वचन में हो जाती है। जैसे समझिए, नोट नंबर 2 में लिखिए। यहाँ तक क्लियर? चलिए नोट 2 में लिखिए, नोट नंबर 2, इसमें लिखिए सभी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं। सभी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं। ये ग्रामर का रूल है, सभी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं। उसे एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या यस जोड़ा जाता है। यहाँ तक क्लियर? जैसे समझ लीजिए, जिससे गो मीन्स होता है जाना, तो इसका एक वचन होता है गोज। जैसे वह जाता है, ट्रांसलेशन बनेगा तो ही गोज, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, वह एक वचन है, कोई व्यक्ति है, वो अकेला है, वह जाता है, तो उसमें क्रिया में क्या लग रही है, यस लग रही है। तो यहाँ पे ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्योंकि ग्रामर रूल कहता है कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होती है। तो ये जो ही गोज वह जाता है, तो वह जो है वो एक वचन है, और एक वचन कर्ता के साथ क्रिया भी क्या लगेगी, एक वचन की लगती है। समझ में आ रहा है? ग्रामर का पहला रूल यही कहता है, ठीक। जिसे कैच माने होता है पकड़ना, होता है ना, तो यहाँ पे इसका जिसे वह गेंद पकड़ता है, ठीक है, ही कैचेज द बॉल, तो वहाँ पे कैच का एक वचन क्या होगा, कैचेज होगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे।